काली, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद विनाश की एक भयंकर तस्वीर, है ना? पर क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आज हम काली के उन कई अलग-अलग और गहरे रूपों को समझते हैं, जो शायद कई लोगों ने सुने भी ना हो। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि क्या वो सिर्फ संहार की देवी हैं या फिर उनके इस डरावने से दिखने वाले रूप के पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि काली का नाम ही काल यानी कि समय से जुड़ा है। वो उस अल्टीमेट पावर का सिंबल है जो बदलाव लाती हैं। मतलब वो पुराने को खत्म करती हैं ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर बन सके। तो उनका ये विनाश असल में एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनके सबसे जाने माने और पूजे जाने वाले रूप से, और वो है दक्षिणा काली। ये काली का वो रूप है जिन्हें आमतौर पर घरों के पूजा जाता है, एक मंगल करने वाली, आशीर्वाद देने वाली माँ का रूप। इनसे जुड़ी एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है। हुआ यूं कि एक राक्षस को मारने के बाद माँ काली का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि उनका विकराल डांस, उनका तांडव पूरी दुनिया को ही खत्म करने पर तुल गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भगवान शिव खुद उनके रास्ते में लेट गए, और जैसे ही गलती से ही सही काली का पैर उन पर पड़ा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका सारा गुस्सा पल भर में शांत हो गया। तो इसका गहरा मतलब क्या है? मतलब ये है कि दक्षिणा काली का ये रूप हमें मौत के डर से आजाद करता है। कहते हैं कि उनका जो दाहिना पैर आगे की तरफ होता है ना, वो आशीर्वाद और मोक्ष देने का प्रतीक है। चलिए, अब एक और रूप देखते हैं। ये है भद्रकाली। इनके नाम में ही भद्र है, जिसका मतलब होता है अच्छा, शुभ। ये काली का वो रूप है जो धर्म की यानी सही रास्ते की रक्षा करने के लिए सामने आता है। इनकी कहानी जुड़ी है धर्म की रक्षा से। हुआ ये था कि राजा दक्ष ने भगवान शिव की बेइज्जती की, तो शिव के गुस्से से वीरभद्र और भद्रकाली पैदा हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया ताकि देवताओं का सम्मान बना रहे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भद्रकाली का गुस्सा वो विनाश वाला बेकाबू गुस्सा नहीं है। नहीं, ये एक कंट्रोल्ड गुस्सा है न्याय के लिए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बुराई को मिटाना और अच्छाई को बचाना है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देवी के एक और भी ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली रूप की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका नाम है भैरवी काली। इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं और इनका रूप सच में भयानक है, एक आग उगलती हुई योद्धा। इनके प्रकट होने का तरीका भी एकदम फिल्मी है। जब चंड और मुंड नाम के दो राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो देवी अंबिका को इतना गुस्सा आया कि उनकी तीसरी आंख से भैरवी काली प्रकट हो गईं। और फिर क्या, पलक झपकते ही उन दोनों राक्षसों के सिर धड़ से अलग थे। भैरवी का मतलब है तेजस, यानी एक डिवाइन आग, एक गर्मी। तो वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों को नहीं मारती, बल्कि एक भक्त के दिल के अंदर जो बुराइयां होती है ना, जैसे घमंड, लालच, उन सबको भी जलाकर राख कर देती हैं। एक तरह की अंदरूनी सफाई। अच्छा, तो बहुत हो गई लड़ाई और विनाश की बातें। अब देवी के एक ऐसे रूप से मिलते हैं जो बहुत दयालु हैं, जो बचाने वाली हैं। ये है देवी तारा, जिन्हें काली का ही एक रूप माना जाता है। और इनकी कहानी तो सच में दिल को छू जाती है। समुद्र मंथन की कहानी तो पता ही होगी। जब उसमें से जहर निकला तो शिवजी ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया, पर उस जहर की जलन से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तब देवी तारा एक माँ बनकर आईं और उन्होंने शिव को अपना दूध पिलाकर उनकी पीड़ा को शांत किया। तो जैसा उनका नाम है तारा, वैसा ही उनका काम है। वो तारने वाली हैं, मतलब पार ले जाने वाली। वो एक गाइड की तरह है जो आत्मा को इस दुनिया के, इस संसार के सागर से पार कराकर मोक्ष तक ले जाती हैं। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, काली के सबसे फिलोसॉफिकल रूपों की तरफ। और इसकी शुरुआत होती है श्मशान काली से। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो देवी हैं जो श्मशान में रहती हैं, उस जगह पर जहां जिंदगी खत्म होती है। शमशान काली हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना दिखाती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये दुनिया की चमक धमक है, ये सब टेम्परेरी है। सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। अगर कुछ हमेशा के लिए है तो वो है आत्मा। उन्हें काल को भी खाने वाली कहा जाता है। जरा सोचिए, जब समय खुद खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ राख बन चुका होगा, तब भी वो मौजूद रहेंगी। और अब
अब हम आते हैं उनके सबसे बड़े, सबसे विशाल कॉस्मिक रूप पर, महाकाली। ये सिर्फ एक देवी नहीं है, ये वो असली शक्ति है, वो सोर्स है जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। उनके इस रूप में 10 नंबर बहुत खास है। 10 सिर, 10 हाथ, 10 पैर, ये 10 दिशाओं पर उनके कंट्रोल को दिखाते हैं। मतलब टाइम और स्पेस कुछ भी उन्हें बांध नहीं सकता, वो इन सबसे परे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो महाकाली ही अल्टीमेट रियलिटी है। वो तब भी थीं जब कुछ भी नहीं था, और तब भी रहेंगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इस पूरे साइकिल से ऊपर है। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ समेट लेते हैं। दक्षिणा काली हैं दया करने वाली माँ, शमशान काली हमारे घमंड को खत्म करती हैं, भद्रकाली हमारी रक्षा करती हैं, महाकाली तो खुद ब्रह्मांड की शक्ति है, तारा रास्ता दिखाती हैं, और भैरवी हमें अंदर से साफ करती हैं। हर रूप का एक खास मकसद है, और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, असली शक्ति क्या है? वो जो हमारी जिंदगी को बचाती है, उसे चलाती है, या फिर वो शक्ति जो हमें जिंदगी और मौत के इस चक्कर से ही हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।